दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम बात करते हैं पैसों की, मगर समझदारी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मार्केट अपडेट से। जानेंगे कि आज बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा रहा, किस वजह से इंडाइसेस ने माइल्ड रिकवरी दिखाई और कौन से स्टॉक्स शाइन किए एज टॉप गेनर्स और कौन से रहे लिस्ट के बॉटम परफॉर्मर्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। शुरुआत करते हैं आज के बाजार की बड़ी तस्वीर से। सेंसेक्स ने आज मजबूती दिखाई और 418 अंकों की बढ़त के साथ 81,018 के स्तर पर बंद हुआ। इसमें लगभग 0.52% की तेजी दर्ज की गई, जो ये दर्शाता है कि मार्केट में अच्छा बाइंग सेंटिमेंट बना रहा। वहीं निफ्टी 50 ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 157 अंकों की उछाल के साथ 24,722 पर बंद हुआ, यानी करीब 0.64% का अपसाइड, जो ओवरऑल मार्केट कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये लगभग फ्लैट जोन में ही बना रहा। 55,619 के स्तर पर मामूली 1.75 अंकों के बढ़त के साथ बंद हुआ, यानी यहां ना कोई स्पष्ट तेजी रही, ना ही कोई कमजोरी। टोन काफी रेंज बाउंड रही। आज के सेशन में मार्केट का मूड हल्का सकारात्मक रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी तेजी ने बाइंग इंटरेस्ट को बनाए रखा, जबकि बैंक निफ्टी का न्यूट्रल मूवमेंट थोड़ा संतुलन बनाता नजर आया। ऐसे में आज का मार्केट सेशन माइल्ड टू पॉजिटिव कहा जा सकता है। बाजार में आज की हल्की लेकिन पॉजिटिव तेजी के पीछे कई अहम वजहें रहीं। सेंसेक्स और निफ्टी में जो रिबाउंड देखने को मिला, उसका सबसे बड़ा कारण मेटल और ऑटो सेक्टर में आई तेज खरीदारी रही। निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 1.6% चढ़ा, जबकि निफ्टी ऑटो में भी 1.1% की मजबूती आई। खासतौर पर हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर के शानदार Q1 नतीजों ने ऑटो सेक्टर को जबरदस्त सपोर्ट दिया। ग्लोबल क्यूज भी पूरे दिन सपोर्टिव बने रहे। एशियन मार्केट्स जैसे हैंगसेंग और कोस्पी ने रिकवरी दिखाई और यूएस इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सुधार के संकेत मिल रहे थे, जिसने घरेलू सेंटीमेंट को मजबूती दी। हालांकि आईटी सेक्टर थोड़ा कमजोर रहा। इसकी वजह रही यूएस लेबर डेटा का डिसअपॉइंटिंग आना, जिससे फेड की रेट कट उम्मीदें और मजबूत हुईं। इससे डॉलर कमजोर हो सकता है, जो लंबे समय में इमर्जिंग मार्केट्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। एक और अहम बात यह रही कि इन्वेस्टर्स ने फिलहाल यूएस टैरिफ से जुड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन को नजरअंदाज किया, क्योंकि ओवरऑल रिस्क सेंटिमेंट फेड की पॉलिसीज, क्रूड की स्थिरता और रुपए की हल्की कमजोरी के चलते थोड़ा बेहतर होता दिखा। कुल मिलाकर आज के सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने अच्छी रिकवरी दिखाई, खासकर मेटल और ऑटो सेक्टर के चलते। ग्लोबल ऑप्टिमिज्म और फेड पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस ने बाजार का मोमेंटम बनाए रखा। वहीं बैंक निफ्टी फ्लैट रहा, जिससे साफ है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी कोई बड़ा ट्रिगर एक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स रहे और क्यों रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स की। आदित्य बिरला कैपिटल ने आज बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया। जून 2025 की तिमाही में कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 2.6% बढ़कर 775 करोड़ रुपए और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10% बढ़कर 835 करोड़ रुपए पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 13% की बढ़त दिखी, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा और मजबूत हुआ। डिलीवरी के शेयर्स में लगभग 7.4% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। Q1 में कंपनी ने 91 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 68% ज्यादा है। ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन्स में सुधार की वजह से मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। यूपीएल ने भी शानदार वापसी की। Q1 FY26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस 527 करोड़ से घटकर 76 करोड़ हो गया। लॉस में इतनी बड़ी गिरावट ने इन्वेस्टर्स को राहत दी है। बड़े ब्रोकरेजेस ने भी इसे लेकर पॉजिटिव आउटलुक दिया है। मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर्स में 6.53% की मजबूती देखी गई। वजह थी बेन कैंटन द्वारा 4,300 से 5,700 करोड़ के बीच का निवेश और 26% की हिस्सेदारी लेने की योजना, जिससे स्टॉक में जबरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। डेटा पैटर्न्स भी गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहा। करीब 6.4% की तेजी के साथ इसने शानदार बढ़त दर्ज की। पिछले एक महीने में स्टॉक ने करीब 50% का रिटर्न दिया है। कंपनी की मजबूत डिफेंस ऑर्डर बुक और 59% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ इसकी बड़ी ताकत मानी जा रही है। अब नजर डालते हैं आज के टॉप लूजर्स पर। नारायणा हृदयालय के शेयर्स में करीब 5.95% की गिरावट दर्ज की गई।
Q1 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.1% गिरकर 197 करोड़ पर रह गया। हाई एक्सपेंडिचर की वजह से मार्जिन पर दबाव बढ़ा और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स करेक्शन का संकेत दे रहे हैं। एबीबी इंडिया के शेयर्स में 5.48% की कमजोरी देखी गई। Q1 रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट 21% गिरकर 351.7 करोड़ रुपए रह गया और एबिडा मार्जिन में भी नोटिसेबल गिरावट आई। करेंसी वोलेटिलिटी और प्रोजेक्ट क्लेम्स ने इस परफॉर्मेंस को प्रभावित किया। रिलायंस पावर के शेयर्स 5.01% गिर गए। वजह थी 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड से जुड़ी ईडी की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और एडीएजी ग्रुप पर चल रही सख्ती, जिससे मार्केट में डर का माहौल बन गया। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में करीब 3.70% की गिरावट आई। कंपनी के सीईओ गिरीश कौसगी ने अचानक रिजाइन कर दिया, जिससे इन्वेस्टर्स में अनसर्टेनिटी फैल गई और सेल ऑफ दिखा गया। इंडिया मार्ट इंटरमेश के शेयर्स 2.84% फिसले। हालांकि कोई बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन सेक्टर रोटेशन और ब्रॉडर मार्केट वीकनेस ने इस स्टॉक को नीचे खींचा। अगर सेक्टर्स की बात करें तो बाजार की चाल कुछ इस तरह रही। आज के बाजार की रफ्तार में सबसे बड़ा योगदान मेटल और ऑटो सेक्टर्स का रहा। निफ्टी मेटल करीब 1.6% चढ़ा, जहां जिंदल स्टील, सेल और टाटा स्टील ने अच्छी बढ़त दिखाई। वहीं ऑटो सेक्टर भी हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर जैसी कंपनियों के शानदार Q1 नतीजों से मजबूत दिखा। डिफेंस स्पेस में डेटा पैटर्न्स जैसे स्टॉक्स 2 से 3% उछले, जिससे साफ है कि इन्वेस्टर्स का झुकाव डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बना हुआ है। आईटी सेक्टर ने आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी जरूर दिखाई, लेकिन ओवरऑल माहौल कॉशियस ही रहा। यूएस के सॉफ्ट जॉब डेटा ने रेट कट्स की उम्मीद तो जगाई, लेकिन सेक्टर में डिसाइसिवनेस नहीं दिखा। बैंकिंग और फाइनेंशियल साइडलाइन दिखे। बैंक निफ्टी फ्लैट रहा और कोटक जैसे हैवीवेट्स न्यूट्रल मूड में रहे। एफएमसीजी और फार्मा में सिलेक्टिव एक्शन था। एफएमसीजी थोड़ा पॉजिटिव रहा, जबकि फार्मा में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कुल मिलाकर आज की तेजी को लीड किया सिक्लिकल सेक्टर्स ने, जैसे मेटल, ऑटो और डिफेंस। वहीं आईटी और बैंकिंग आज थोड़ा सुस्त रहे। तो आज का मार्केट माइल्डली पॉजिटिव रहा। सिलेक्टिव बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग के बीच बैलेंस बना रहा। आदित्य बिरला कैपिटल और डिलीवरी जैसे स्टॉक्स ने स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया, जबकि एबीबी इंडिया और नारायण हृदयालय में सेलिंग देखी गई। ऑटो और मेटल सेक्टर्स ने सपोर्ट दिया, लेकिन हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में वीकनेस बनी रही। ओवरऑल सेंटिमेंट स्टेबल था, पर ब्रॉडर मार्केट कॉशियस मोड में ही दिखा। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। उसमें हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया है। कल सुबह मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के साथ, जहां हम बात करेंगे एफआईआई डीआईआई डेटा, ग्लोबल मार्केट और निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के की टेक्निकल लेवल्स की। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट,